तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द स्टाइलिस्ट मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.7 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 92% फ्रेश। और इस मूवी को 73% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें बहुत सारे ब्लडी और इंटेंस सीन दिखाए गए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें क्लेयर नाम की एक हेयर स्टाइलिस्ट को दिखाते हैं और क्लेयर एक सलून में काम करती है। अब क्लेयर के पास सैरा नाम की एक लड़की आती है अपने बाल कटवाने के लिए। सैरा को क्लेयर कटिंग से पहले वाइन पीने को देती है और फिर क्लेयर कटिंग करते वक्त सैरा से बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछती है और उसकी लाइफ के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद सलून का सारा स्टाफ घर चले जाता है और अब बस सलून में क्लेयर और सैरा ही बचते हैं। और तभी सैरा के हाथ से वाइन का ग्लास छूट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मतलब क्लेयर ने सैरा को बेहोशी की दवाई दी थी। अब क्लेयर एक कैंची से सैरा के माथे पे एक कट लगाती है और सैरा के सर के बाल उसकी खाल के समेत उतार लेती है और ज़्यादा खून बहने की वजह से सैरा मारी जाती है और सीन कट हो जाता है। और यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि क्लेयर एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है। अब क्लेयर घर पहुंचती है और अपने बेसमेंट में जाती है जहां पे उसने बहुत सारे लोगों के सर के बाल जमा कर रखे थे। और हम व्यूअर्स यहां पे समझ जाते हैं कि क्लेयर लोगों को मारकर उनके सर के बाल एज अ विग यूज़ करती है क्योंकि उसे लोगों के बाल अपने बालों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब क्लेयर सैरा के बालों को भी अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेती है। अब क्लेयर रोने लगती है और इसका मतलब क्लेयर को लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता, पर उसके अंदर एक तलब उठती है लोगों के बालों के लिए और इसलिए वो मजबूरन लोगों को मार देती है। और अब क्लेयर सैरा का विग पहनकर खुश होती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह क्लेयर को ओलिविया नाम की एक लड़की का मैसेज आता है जिसकी शादी होने वाली थी और उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए था। अब क्लेयर और ओलिविया को साइड बाय साइड दिखाते हैं और ओलिविया अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होती है। अब क्लेयर एक कॉफ़ी शॉप पे पहुंचती है जहाँ पे वो हर रोज़ जाती थी और जब वो लाइन में लगी होती है तो उसे अपने शूज़ पे सैरा के खून का एक दाग दिखता है और क्लेयर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बस यही सोचती है कि कोई उसे उस दाग के साथ ना देख ले। अब क्लेयर का कॉफ़ी लेने का नंबर आ जाता है और वो किसी तरह उस दाग को साफ़ करती है और जो कॉफ़ी शॉप की वर्कर होती है उसका नाम होता है डॉन और डॉन क्लेयर को काफ़ी टाइम से जानती थी। अब कॉफ़ी लेने के बाद क्लेयर ओलिविया को बोलती है कि वो शादी के लिए स्टाइल नहीं बनाती। अब ओलिविया क्लेयर से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि क्लेयर ही हमेशा ओलिविया के बाल काटती थी और क्लेयर बोलती है कि वो सोच के बताएगी। अब रात होती है और ओलिविया अपने घर पहुंचती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लेयर ओलिविया के घर के बाहर ही उसे स्टॉक कर रही है और फिर क्लेयर ओलिविया के शादी के स्टाइल के लिए मान जाती है और ओलिविया खुश हो जाती है। अब अगले दिन क्लेयर अच्छे मूड में होती है और फिर ओलिविया अपने स्टाइल के लिए आती है और फिर स्टाइल बनाते वक्त क्लेयर ओलिविया से भी पर्सनल क्वेश्चन पूछती है और इसलिए ही क्लेयर को ओलिविया के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वो बहुत टाइम से ओलिविया के बाल काट रही थी। अब क्लेयर ओलिविया का स्टाइल बना देती है और ओलिविया को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ओलिविया क्लेयर से फ्रेंडशिप कर लेती है और उसे रात के वक्त गर्ल्स नाइट के लिए इनवाइट करती है और क्लेयर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने पार्टी में बुलाया था। अब रात होती है और क्लेयर ओलिविया के घर जाती है जहाँ पे ओलिविया क्लेयर को बहुत वेलकम फील करवाती है और क्लेयर को भी बहुत अच्छा लगता है। क्लेयर ओलिविया की वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद करती है और अब क्लेयर और ओलिविया का बॉन्ड अच्छा हो जाता है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि क्लेयर की मॉम भी एक हेयर स्टाइलिस्ट थी और ओलिविया क्लेयर को बोलती है कि अगर उसकी मॉम यहाँ पे होती तो उन्हें क्लेयर के काम पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता और इस बात से क्लेयर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। अब तभी ओलिविया का फियांसी घर आ जाता है और क्लेयर फिर वहां से चली जाती है। अब क्लेयर अपनी कार में बैठकर रोने लगती है पर हमें पता चलता है कि क्लेयर ओलिविया का स्कार्फ और उसकी घर की चाबियां चुरा के ले आई है। अब क्लेयर को फिर से किसी को मारने की अर्ज उठती है और वो जाती है अपनी यूजुअल कॉफ़ी शॉप पे जहाँ पे अकेली रात के टाइम डॉनी होती है।
क्लेयर डॉन से अब कॉफ़ी लेती है, पर क्योंकि डॉन अब क्लेयर को अच्छे से जानती थी तो वो क्लेयर से पैसे नहीं लेती। अब क्लेयर डॉन की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्लेयर शॉप के बाहर खड़े होकर डॉन के बेहोश होने का इंतज़ार करती है और जब डॉन कूड़ा फेंकने जाती है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब क्लेयर डॉन की बॉडी को किचन में लेके आती है और अब क्लेयर डॉन का सर काटकर उसके भी बाल उतारने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि डॉन ने उससे कॉफ़ी के पैसे नहीं लिए थे और क्लेयर को लगता है कि वो ये सब गलत कर रही है और तभी हड़बड़ी में क्लेयर से सर की बजाय डॉन का चेहरा भी कट जाता है और तभी डॉन को होश आ जाता है। और अब जैसे ही डॉन को होश आता है वो रोने और चिल्लाने लगती है और अब क्लेयर मजबूरन डॉन को चाकू से कई बार स्टैब करती है और उसे मार डालती है। अब क्लेयर किचन की सफाई करके सबूत मिटा देती है और डॉन की डेड बॉडी को डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अब घर पे क्लेयर को एहसास होता है कि वो बस अपने पैशन के लिए लोगों को मार रही है और उसके अंदर से एक आवाज़ उसे ये सब रोकने को कह रही होती है। और फिर अगले दिन क्लेयर अपने बेसमेंट में सारी चीज़ों को जाकर ढक देती है और फिर बेसमेंट को बाहर से सील कर देती है और अब वो फैसला कर लेती है कि वो किसी को भी अब से नहीं मारेगी। अब अगले दिन क्लेयर बाल काट रही होती है और तभी डॉन का भाई उसे ढूंढते हुए क्लेयर की शॉप पे पहुंचता है और क्लेयर को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होती है। अब रात के टाइम ओलिविया की बैचलरेट पार्टी होती है और ओलिविया ने क्लेयर को भी इनवाइट किया होता है और अब क्लेयर ओलिविया की पार्टी में जाती है जहाँ पे ओलिविया क्लेयर को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है और क्लेयर को ओलिविया के साथ बहुत अच्छा लगता है और ओलिविया की सारी दोस्त क्लेयर के मुंह पे उसकी तारीफ भी करती हैं। अब ओलिविया क्लेयर से पूछती है कि क्या वो जॉगिंग करती है क्योंकि ओलिविया को एक जॉगिंग पार्टनर चाहिए और क्लेयर हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि शादी के बाद वो दोनों साथ में जॉगिंग करा करेंगे और इस बात को आप याद रखना। अब क्लेयर टॉयलेट में जाती है जहाँ पे ओलिविया की दो दोस्त आती हैं और वो क्लेयर की बुराई करती हैं और ये बात क्लेयर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो ओलिविया को एक मैसेज छोड़कर पार्टी से चली जाती है। अब पार्टी के बाद ओलिविया की एक दोस्त जिसका नाम होता है मोनिक अपने बॉयफ्रेंड को लेके अपने घर जाती है और क्लेयर उसका पीछा करती है। अब जब मोनिक सो जाती है तो क्लेयर उसे मारने के लिए उसके घर में घुस जाती है, पर वो इस बार अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लेती है और मोनिक को बिना मारे वापस चले जाती है। अब नेक्स्ट डे क्लेयर ओलिविया को मैसेज करती है पर ओलिविया क्लेयर को रिप्लाई नहीं देती और अब क्लेयर ओलिविया को बार बार मैसेज करती है और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि क्लेयर ओलिविया से ऑब्सेस्ड हो गई है। अब क्लेयर को ओलिविया का मैसेज आता है और ओलिविया क्लेयर को बोलती है कि वो ठीक है और अभी उसे क्लेयर की ज़रूरत नहीं है और क्लेयर को ये बात बुरी लगती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं और क्लेयर को ओलिविया का कोई भी मैसेज नहीं आता और अब क्लेयर ओलिविया को स्टॉक करने लगती है। अब एक दिन क्लेयर ओलिविया के ऑफिस पे ही पहुंच जाती है और ओलिविया को अब ये समझ नहीं आता कि क्लेयर उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। अब क्लेयर ओलिविया को बोलती है कि वो शादी में हेल्प करना चाहती है, पर ओलिविया बोलती है कि वो अभी किसी से भी बात नहीं कर रही है और उसे थोड़ा स्पेस चाहिए और फिर ओलिविया वहाँ से चली जाती है। अब क्लेयर को लगने लगता है कि ओलिविया उससे फ्रेंडशिप तोड़ रही है और अब क्लेयर ओलिविया को बार बार कॉल करती है और ओलिविया का फियांसे कॉल उठाता है और उसे बोलता है कि ओलिविया अभी बिजी है और उसने तुम्हें शादी के टाइम उसके बाल सेट करने को बुलाया है और फिर क्लेयर खुश हो जाती है, पर वो इस बात से दुखी होती है और फ्रस्ट्रेटेड होती है कि ओलिविया ने उसका कॉल नहीं उठाया। अब रात के टाइम क्लेयर जाती है ओलिविया के घर जहाँ पे वो स्पेयर की का यूज़ करके ओलिविया के घर में घुस जाती है, पर घर में कोई भी नहीं होता। अब क्लेयर ओलिविया के घर में छाना भी नहीं करती है और फिर क्लेयर ओलिविया की एक ड्रेस पहन लेती है और फिर वो ओलिविया के बेड पे मास्टरबेट करती है, पर तभी कोई घर पे आ जाता है और क्लेयर बाथरूम की खिड़की से भाग जाती है। अब क्लेयर को फिर से किसी को मारने की अर्ज उठती है और वो अपने आप को नहीं रोक पाती और वो जाकर अपना बेसमेंट खोल लेती है। अब क्लेयर अपने बेसमेंट में एक एक करके अपने विग्स पहनती है, पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती और अब उसे एक नया विग चाहिए था खुद को शांत करने के लिए और वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब उसे मर्डर नहीं करना था और वो सब कुछ तोड़ डालती है और फिर क्लेयर फिर से मर्डर करने निकल जाती है।
अब क्लेयर एक अनजान लड़की के घर में घुस जाती है और एक कैंची को उस लड़की के गले में भोंककर उसे मार डालती है। अब उस लड़की के मरने के बाद क्लेयर उस लड़की का सर काटकर उसके भी बाल निकाल लेती है और उसके विग को पहनकर टीवी देखते हुए हंसने लगती है और फाइनली क्लेयर के अंदर की आग शांत हो जाती है। अब अगले दिन क्लेयर अपनी मॉम के वेडिंग जैसा लुक बना लेती है और फिर ओलिविया की शादी में जाती है। क्लेयर शादी में पहुंचती है और वो सबसे पहले ओलिविया के फियांसी को धमकी देती है कि वो ओलिविया को खुश रखेगा। अब क्लेयर ओलिविया से मिलती है और फिर वो उसका हेयर स्टाइल बनाती है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर क्लेयर की कोई भी तारीफ नहीं करता क्योंकि सब तो ओलिविया की तरफ ध्यान दे रहे थे। अब कुछ देर बाद रूम में से सब चले जाते हैं और क्लेयर ओलिविया की ड्रेस ठीक कर रही होती है। अब क्लेयर रोने लगती है और ओलिविया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और क्लेयर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला और असल में मैं जॉगिंग नहीं करती और हम शादी के बाद भी साथ में जॉग नहीं कर सकते, और सीन कट हो जाता है। अब शादी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ओलिविया शादी के लिए आती है, पर ओलिविया के फियांसे को थोड़ा अजीब फील हो रहा था और जब वो ओलिविया का फियांसे ओलिविया के मुंह से ड्रेस हटाता है तो सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो ओलिविया नहीं क्लेयर होती है जिसने ओलिविया को मार डाला था और उसने उसका विग पहना हुआ था। अब सब चिल्लाने लगते हैं और ओलिविया के पास भागते हैं जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि क्लेयर ने ओलिविया को मार डाला है। अब क्लेयर को दिखाते हैं जिसकी आंखों के सामने से पूरा वेडिंग हॉल खाली हो जाता है और क्लेयर फिर से अकेली रह जाती है और वो रोने लगती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द स्टाइलिस्ट मूवी की, जिसमें हमें एक साइकोपैथ के नेचर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और इसलिए ही इस मूवी की रेटिंग्स इतनी ज़्यादा हाई हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सकते हो। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो के बाद ये मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।